की और सबसे पहले बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन पे मचे हाहाकार की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, जहां रायपुर के मेडिकल दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लग गई है। खबर है कि दवा दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सुबह से शाम तक लोगों के लंबी कतारें लग रही है और अभी राजधानी रायपुर में 10,000 डोज की जरूरत है। रोजाना 10,000 डोज की जरूरत है, लेकिन सप्लाई 10% भी नहीं हो पा रही है। इसलिए कई लोग बिना इंजेक्शन लिए लौट रहे हैं। लोग इस आस में लाइन में लग रहे हैं, कतार में लग रहे हैं कि शायद अपनों की जान बचाने के लिए यह इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों की बारी आने से पहले ही इंजेक्शन खत्म हो जाता है। लोग अगले दिन फिर कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। रायपुर के अलग अलग दवा दुकानों की बात करें, जो थोक दवा दुकान, जो दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले आसानी से मिल जाया करता था, अचानक से रेमडेसिविर इंजेक्शन में कमी आ गई मिलने में और लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। खबर यह है कि राजधानी में रोजाना 10,000 डोज की जरूरत है, लेकिन इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई 10% भी नहीं है। इसलिए लोग बिना इंजेक्शन लिए वापस लौट जा रहे हैं। हम रुक करेंगे स्थिति का जायजा लेने के लिए और अपडेट क्या है फिलहाल। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ राजधानी रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए। अभिषेक, खबर तो यह है कि रोजाना 10,000 डोज की जरूरत है और सप्लाई ठीक से 10% भी नहीं हो रही है। लोग खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। क्या है फिलहाल इनपुट्स? दीपक, देखिए, कमी है, इसमें कोई शक नहीं हो, बल्कि भारी कमी है। मैं फिगर पे नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं उसी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर कल लंबी लंबी कतारें लगी थी। आज दरवाजे यहाँ पर बंद हैं और ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये सुबह से लाइन लगना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो खड़े, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? यहाँ पे सर हम कोविड की रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो क्यों दरवाज़ा बंद है, क्या बोला गया? अभी तक तो यही पता चला है कि 1 बजे दरवाज़ा खुलेगा और दरवाज़ा खुलने के बाद हमको एक आशा की उम्मीद है कि हमको मिलेगा। और जैसा कि मुझे ये भी पता चला कि जो 6 डोज लगने हैं, मगर 6 एक साथ नहीं दे के वो एक डोज दे रहे हैं सबको, ताकि सबका काम चल जाए। कल काफ़ी लंबी कतारें लगी थी यहाँ पर, कल आप भी आए थे? जी सर, कल आया था मैं। कल मुझे एक ही अलाउ किए, बोले एक दिन में एक ही देंगे। क्या प्राइस था और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड की कॉपी मांग रहे हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और पॉजिटिव रिपोर्ट पेशेंट की फोटोकॉपी, तीनों की फोटोकॉपी मांग रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में फोटोकॉपी कहाँ से ला रहे हैं? किसी को, फ्रेंड को, मेडिकल वालों को बोल रहे हैं, मेल करके प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं उनसे। दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कतें हो रही है। दीपक, ये बड़ी दिक्कत है कि लॉकडाउन है और फोटोकॉपी भी मांगी जा रही है और कल लंबी कतारें भी थी। आपने बताया कि अभी कहीं बाहर से भी ज़्यादा रेट पर लिया था आपने? जी जी सर, कल कितने में लिया था? तकरीबन 7,000 में। 7,000। हाँ अभी ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर आप खड़े हैं। हाँ तो यहाँ पर तो कम रेट में मिल जाएगा शायद। हाँ, कम रेट में मिल जाएगा। इसीलिए खड़े हैं बाहर। हाँ, इसीलिए। तो क्या बाहर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है? मेरे ख्याल से हो रही है। तभी चीज़ें क्या है, ज़रूरी है, आदमी को गरज है तो वो ले ही रहा है, कैसे भी किसी तरीके से जुगाड़ करके, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े वो दे रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं और इधर भी काफ़ी लोग हैं। आप देख सकते हैं स्थिति बहुत विकट है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। फोटोकॉपी यहाँ पर मांगा जा रहा, बता रहे हैं, तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? लॉकडाउन में कैसे फोटोकॉपी करा रहे हैं आप लोग? सर फोटोकॉपी के लिए तो जो दुकानें ओपन है, जिनके पास प्रिंटर है अवेलेबल, उनसे हम हार्टफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई अपनी अकड़ में है तो मना कर दे रहा है, कोई जिसको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है तो वो हमको निकाल के दे भी दे रहा है। और जो भी यहाँ पे अभी दवा लेने के लिए आए तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर उनके घर में प्रिंट आउट है तो वो प्रिंटर है तो वो अपने घर से लेकर आए। यहाँ कहीं से फोटोकॉपी हो रही है या जिस डॉक्टर से आ रहे हैं उनके पास अगर है फोटोकॉपी मशीन तो वहाँ से फोटोकॉपी करवा के आए। तो लोग देखिए यहाँ पर पानी की बोतल हाथ में लेकर खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि न जाने कितना वक्त यहाँ पर लग जाए। कल काफ़ी भीड़, दीपक, यहाँ पर देखी गई थी और भीड़ का आलम ये था कि सोशल डिस्टेंस भी शायद नहीं हो पा रहा था। सोशल डिस्टेंस का पालन भी कल नहीं हो पा रहा था, काफ़ी भीड़ थी। जी सर, सबको जल्दबाजी थी, सब धक्का मुक्की चल रही थी और सबको ज़रूरी भी है दवा, तो लोगों को सहन शक्ति ख़त्म हो गई थी और लोगों को डर था कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस चक्कर में और धक्का मुक्की बढ़ते जा रही थी। कोई इंतजाम के लिए कोई पुलिस या प्रशासन नज़र नहीं आया?
पुलिस आई थी बट कोऑपरेट पब्लिक भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। पुलिस आई थी पर कोऑपरेट नहीं हो पा रहा था पब्लिक के द्वारा। बड़ी रही होगी लेने की। सबको टेंशन है, किसी ना किसी के परिवार का हर मेंबर वहाँ पे है तो इंजेक्शन उसको ज़रूरी है। तो देखिए दीपक, हालात बहुत ख़राब हैं इस इंजेक्शन को लेकर, खासकर समझ सकते हैं आप, सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें, हाथ में बॉटल लेकर, और 1 बजे के बाद बताया जा रहा है ये दरवाज़ा खुलेगा और एक इंजेक्शन उनको उपलब्ध होगा। लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि रेट यहाँ पर ठीक ठाक मिल जा रहा है। बाकी जगह जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि 7,000 रुपये में उसने खरीदा, 6-7 हज़ार रुपये में। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लंबी कतारें क्यों हैं। एक ही इंजेक्शन से ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए वो जीवन दे सकता है, इसीलिए सुबह से लंबी कतारों में खड़े होने को लोग मजबूर हैं। बिल्कुल समझा जा सकता अभिषेक, इसमें कोई दौमत नहीं है। रेमडेसिविर दवा की भारी किल्लत आ गई है और यही कारण है कि जमकर कालाबाजारी भी हो रही है और उपलब्धता ठीक से हो नहीं पा रही है। परिजन काफी परेशान हो रहे हैं मरीज के। धन्यवाद बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े। तो आपको ये भी बता दें कि देखिए आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड क्यों बढ़ गई, क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन। बता दें आपको, कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन दिए जाते हैं। खासकर बुजुर्गों को इंजेक्शन और दवाओं के रूप में ये मिलती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से संक्रमण तेजी से कम होता है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जाती है। अगर उसे सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है तो रेमडेसिविर सीमित मात्रा में लिया जाता है। एक बेहद सीमित मात्रा होती है। रोगी के वजन, लिंग, आयु के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। इबोला के इलाज के लिए इसे सबसे पहले बनाया गया था। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल गिलियड साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। बता दें आपको, हेपेटाइटिस के इलाज के लिए रेमडेसिविर की खोज की गई थी। रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दिए जाते हैं।